दिनांक 28/10 को के शाम में एक घटना घटी थी जिसमें अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यवसायी को उनके दुकान में गोली चलाई गई थी, जिसमें व्यवसायी घायल हुए थे गंभीर रूप से। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा विस्तृत अनुसंधान किया गया और पूरी टीम बनाई गई और अनुसंधान में ये पता चला कि इसमें जो ऑर्गेनाइज गैंग है, जो प्रिंस खान के नाम से चलाया जाता है, इसके अपराध कर्मी शामिल हैं। हम लोगों के द्वारा जब सारी टीम इसमें लगी तो शुरुआती दौर में जो हमारे साथ एटीएस था, एटीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को पकड़ा। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये और घटना को यहाँ अंजाम देने वाले थे। तो सिर्फ एक घटना घटी थी, लेकिन इनके द्वारा जो था सीरीज़ ऑफ घटना करने का प्लानिंग था, जिस क्रम में हम लोगों ने 3 अपराध कर्मी को पकड़ा और ये तीनों अपराध कर्मी घटना कारित करने के लिए आ रहे थे। ये अपराध कर्मी जब जो हमारी पूरी टीम थी जब इसमें लगी तो पता चला कि इसमें से 2 अपराध कर्मी जमुई ज़िले के थे और एक जो मेन जो यहाँ का साजिश जो सारी चीज़ इनको प्रोवाइड कर रहा था वो हमारा चिरकुंडा थाने का था। तो इन 3 अपराध कर्मियों को शुरू में गिरफ्तारी हुई। ये 3 अपराध कर्मी राहुल सिंह, पिंटू कुमार महतो और विकास कुमार सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी शुरू भी की गई। इनको पकड़ने के क्रम में भागदौड़ हुआ, जिसमें ये लोग ऊपर से कूदे। इसमें किसी को हल्के फुल्की चोटें भी आई हैं पाँव में, लेकिन पुलिस के द्वारा बहुत ही बहादुरी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू किया इस घटना के बारे में, तो फिर इनका जो पूरा नेटवर्क था जिसमें ये घटना में शामिल लोग थे, हम लोग उन तक पहुँचे और इस घटना में कुल 4 अपराध कर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई। पहले घटनाक्रम में जो राहुल सिंह और विकास महतो और विकास कुमार सिंह और पिंटू कुमार महतो ये जो पकड़े गए थे, इनके साथ हमें 2 पिस्टल और 7 गोली, 3 मोबाइल, एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल और आधार कार्ड इनका अलग अलग नाम से, एक रुपये डेबिट कार्ड, 2 डेबिट कार्ड और एक अलग से सिम कार्ड मिला। तो इनसे जब पूछताछ करने के क्रम में फिर हम लोगों ने जब इस कांड के बारे में जब हमारी टीम ने पूछताछ किया, जिसमें हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, हमारे जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे डीएसपी 1 अमर और हमारी जो पूरी इंस्पेक्टर्स की टीम थी, इसमें हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र, इंस्पेक्टर टाउन, इंस्पेक्टर सरायढेला विनय और उसके साथ जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स की पूरी टीम थी, हम लोग पूरे जी जान से इसमें लगे हुए थे। क्योंकि किसी भी अपराध कर्मी को, हर एक अपराध कर्मी तक पहुंचना, उसको गिरफ्तार करना, कानून के सलाखों के पीछे पहुंचाना, वो उसके लिए हम लोग कटिबद्ध थे। तो इस क्रम में अब तक कुल 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। उसमें वो अपराध कर्मी जिसने गोली चलाई थी, छोटू, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इसमें जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जो मोटरसाइकिल लाने वाला, जो चलाने वाला बंदा था, वो भी गिरफ्तार किया गया है। इसका पूरा जो साजिश करता है वो भी गिरफ्तार हुआ है और इन्हें जो हथियार सप्लाई करता था उसे भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोहम्मद छोटू, रेहान राजा उर्फ आर्यन खान, आतिफ अली उर्फ गोलू और साहिल अंसारी, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने अभी शुरुआती दौर में किया है। मुख्यतः इसमें छोटू जो था वो गोली चलाने वाला था। रेहान सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को प्रोवाइड कर, जो राजा है रेहान राजा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड करता था। मोलू जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा था और एक साहिल है जो सारा वहाँ देखी कर रहा था। तो इसमें जो शामिल जितने बंदे थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें उल्लेखनीय ये बात है कि पिछले आप देखेंगे पिछले जितने भी घटनाएं घटी हैं उसमें हम लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया है। सारी घटनाओं को हम लोगों ने उद्भेदन किया,
किसी में हो सकता है कुछ टाइम लगा हो, लेकिन सारी घटनाओं का भेदन में सभी अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं, और इन घटनाओं को जब हम लोगों ने विश्लेषण किया तो पता चलता है कि कुछ जो खासकर नए लड़के हैं, जिसमें इसमें छोटू बहुत पुराना हमारा 302 का अपराधकर्मी रहा है, लेकिन वो काफ़ी पुराना था, वो अभी तक इस गैंग से संबंधित नहीं था, लेकिन अभी इस गैंग में वो सम्मिलित हुआ है। तो ऐसे जो पुराने अपराधकर्मी हैं वो उनको ये लोग टारगेट करते हैं और उनको ये लोग अपना इसमें बनाते हैं। ऐसे में हम लोग सारे हिस्ट्री शीटर्स जो ज़िले में हिस्ट्री शीटर्स हैं उनका हम लोगों ने लिस्ट बनाया है, उन सब पर हमारी नज़र है। छोटू के गिरफ्तारी के क्रम में जब छोटू को गिरफ्तार करके हम लोग हथियार बरामद करने जा रहे थे तो छोटू कोशिश किया भागने का, हमारे इससे भागने का प्रयास किया। हमारे साथ जो सब इंस्पेक्टर था उनके साथ उसने हाथापाई की। उस हाथापाई के क्रम में उसे गोली भी लगी है, उसके पाँव में गोली लगी है। हम लोग जितने भी पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको हम लोग सब हमारी नज़र में हैं, और उनके लिए ये चेतावनी है, अगर वो किसी भी प्रकार से इस तरह के क्राइम में शामिल होंगे हमारी नज़र उन पे है। और आपका पूरे समाज की भी जिम्मेदारी, उनके लोगों की जो उनके अपने लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि दोबारा क्राइम नहीं करें, और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो हम लोग को किसी भी हालत में उनसे दोबारा क्राइम करने लायक नहीं रखें। अगर वो दोबारा क्राइम करेंगे, जो भी हमारा विधि सम्मत कार्रवाई है, हम लोग कड़ी से कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और उन पर हमारी नज़र है, और दोबारा क्राइम करेंगे तो उनका इल्ज़ाम जो कानून सम्मत होगा वो हम लोग करेंगे। अभी कई लोगों का जो है, अब इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उस पर हमारी नज़र है। फाइनेंशियल नेटवर्क में कई लोग शामिल हैं, तो फाइनेंशियल नेटवर्क पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं और वैसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ दिनों में आपको, और क्योंकि जो पूरा नेटवर्क हमारे सामने भी आया है और हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं, उन पर हम लोग जल्द ही आपको उस बारे में भी आप इस संबंध में आप लोगों को बुला करके हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। शुरुआती दौर जो फर्स्ट हम लोगों ने जो रेड किया था, जिसमें जो राहुल सिंह पकड़ा गया था, उसमें एटीएस ने हमारी काफ़ी मदद की थी, और एटीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने राहुल सिंह और जो पिंटू महतो हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। अभी तक 7 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। वो अभी खतरे से बाहर हैं। जो हम लोगों को पता है कि उनका अभी सफल ऑपरेशन हुआ है, हमारी पूरी टीम उनके साथ है और उनके लिए पूरी धनबाद पुलिस हम लोग लगे हुए हैं। खतरे से भी बाहर हैं और मोस्ट प्रोबेबली वापस। तो मेरा यही मानना है कि आप भयमुक्त वातावरण हम आपको देने में हम सक्षम हैं और हम कर रहे हैं। देखिए 100% ये अपराध को समाज से हटाना में हम सबका योगदान होना चाहिए, हमारा भी। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा काम ही यही है, इसलिए हम यहाँ पोस्टेड हैं। लेकिन हम लोग सब मिलकर के अगर लड़ेंगे तो पूरा भयमुक्त वातावरण हम लोग दे पाएंगे। अपराध को कम किया जा सकता है, अपराधी को चिन्हित किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक आध छिटपुट घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन धनबाद पुलिस के कप्तान होने के नाते हम आपको ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीम पूरी जी जान से लगी हुई है। कोई भी घटना ऐसी नहीं है इसका हम लोगों ने उद्भेदन नहीं किया है। कोई भी अपराधकर्मी नहीं है जो हमारी नज़र से बच गया हो। तो हम लोग सभी अपराधकर्मी हमारे नज़र में हैं, और कभी कभी जो भी समाज को हमारे व्यापारी वर्ग या किसी भी वर्ग को अस्थिर करने का प्रयास करेगा या अपराध करने का प्रयास करेगा, वैसे लोग हमारी नज़र में हैं और उनके विरुद्ध हम लोग। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।